हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर 5 से बात करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बस आप देखते रहिए, अच्छे से क्वेश्चन को समझते रहिए। ओके, तो क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द वैल्यू साइन 75 डिग्री। तो आपको करना है सर साइन 75 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। जो स्टैंडर्ड एंगल हमारा होता है वो 0 डिग्री होता है, आपका 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। तो बताइए सर इसको कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे आइडेंटिटी जो है, ध्यान से समझिएगा सर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। साइन से आप लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस आप 30 डिग्री में आप क्या करेंगे सर, ब्रेक कर लेंगे। 45 प्लस 30 कितना होता है आपका 75 डिग्री होता है। तो आप इसमें लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ध्यान से समझिए, बहुत ही बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताएंगे। तो ये लिखा है सर यूजिंग आइडेंटिटीज। आपने पढ़ा है सर साइन ए प्लस बी का फॉर्म पढ़ा है। क्या पढ़ा होगा आपने कि साइन ए इंटू क्या होता है सर, कॉस बी होता है, और प्लस का जो है कॉस ए इंटू, जिन्होंने नहीं पढ़ा ध्यान से लिखिए, कॉस इंटू क्या होता है सर, साइन बी होता है। क्लियर। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें तो ए के एंगल कितना आ रहा है समझिए, आपका 45 डिग्री आ रहा है और बी जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री आ रहा है। तो ना इस तरीके से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन आपका जो है 45 डिग्री प्लस कितना हो गया 30 डिग्री। अब आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री की जब बात करें तो उस तरीके से साइन आपका कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, इंटू आपका कॉस क्या हो गया 30 डिग्री, प्लस का आपका क्या हो गया कॉस 45 डिग्री हो गया, और साइन का कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। इस तरीके से साइन 45 का मतलब कितना होता है 1/√2 होता है, इंटू कॉस 30 की बात करें तो कॉस 30 आप ध्यान से देखिए मेरे भाई बहन लोग, तो √3 कितना होता है 2 होता है। क्लियर है। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको अच्छा करना है तो आपको कौन से मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट अच्छे होने चाहिए, सारे फार्मूले अच्छे होने चाहिए, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, cos 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, sin 30 1/2 होता है। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करें, √3 × 1 हो गया तो √3 हो गया, अपन ये क्या बन गया सर 2√2 हो गया। इधर आप सॉल्व करेंगे 1 1 जा 1 हो गया, 2 × √2 आपका 2√2 हो गया। डिनोमिनेटर आपका क्या सर सेम है, 2 √2 ये बन गया √3 + 1। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जो साइन 75 डिग्री होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो √3 + 1 अपान क्या होता है 2√2 होता है। तो इसे आप अच्छे से अपने दिमाग में क्या मेरे भाई बहन लोग रखेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं साइन जैसे आपने 75 किया, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास है सर जी, ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे आपको दिया गया है साइन नेक्स्ट स्टेप 5 का सेकंड पार्ट आपको दिया गया सर जी। यहाँ पे लिखा है 10 15 डिग्री। ध्यान से समझिएगा 10 15 डिग्री की जब आप बात होती है सर जी, तो 10 15 डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10 15 को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन ब्रेक करेंगे सर स्टैंडर्ड एंगल से 45 डिग्री और माइनस का क्या करेंगे 30 डिग्री करेंगे। अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे सर 10a - b का। तो आपको ये भी ध्यान से देख लीजिए कि आइडेंटिटी है 10a - b की जो आइडेंटिटी होती है मेरे भाई बहन लोग, वो आपका होता है 10a - जो है 10b एंड डिवाइडेड बाई क्या होता है सर जी 1 + 10a × 10b होता है। 1 प्लस क्या होता है 10 × 10b, ये आपके पास क्या होती है सर आइडेंटिटी होती है। तो अब यहाँ पे जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे 10a - b, तो आप a की वैल्यू देखिए तो सर कितना है 45 डिग्री और b की वैल्यू कितना है 30 डिग्री है। तो इस तरीके से जो आपके पास वैल्यू आ गया 15 डिग्री का, तो 10 45 - 30 डिग्री बराबर जो है 10 आपका कितना हो गया 45 डिग्री और माइनस कितना हो गया 10 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस आपका 10 45 डिग्री इंटू कितना हो गया सर 10 30 डिग्री। क्लियर है। 10 45 की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू कितना होता है सर जी 1 होता है, माइनस का 1 अपान कितना होता है 10 30 1/√3 होता है। इसी तरीके से 1 प्लस आपका 1 इंटू 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है। एलसीएम आप टेक करेंगे तो उस केस में √3 - 1 अपान कितना हो गया √3 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो गया √3 + 1 अपान कितना हो गया √3। √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गया √3 - 1 अपान में कितना आ गया √3 + 1 आ गया। क्लियर है। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ गया 10 15 डिग्री। देखो सर आप यहाँ पे इसे छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसको आप जो है फर्दर आप इसे रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन देखिए कैसे करते हैं, √3 - 1 √3 + 1 प्लस है तो इसके अल्टर मीन्स डिफरेंट मीन्स कॉन्जुगेट से करेंगे। √3 - 1 हो गया अपान में क्या हो गया √3 - 1 हो गया। ओके, अब इस तरीके से आपका a - b का क्या बन गया होल स्क्वायर, √3 - 1 का a + b a - b, तो आपका ये बन गया √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इस तरीके से a - b से ब्रेक करेंगे तो a² + b² -2ab होता है, ब्रेक कर दीजिए तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस 1 - 2ab, तो 2 × 1 × √3 तो 2√3 हो गया और √3 माइनस क्या हो गया 1, तो दैट मीन्स क्या आ गया 4 - 2√3 अपन कितना हो गया सर 2 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गया 2 कॉमन कर लेंगे तो आपका 2 माइनस कितना आ गया √3 अपन 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया 2 -
3, ये आपके पास क्या हो गया सर वैल्यू आ गया। बोलो बस समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो ये आपको किसका सर 15 डिग्री की वैल्यू है आपका 2 माइनस रूट 3 है। ओके, इसी तरीके से आप आगे जो है सर आपके लिए HW हमारी तरफ से जो भैया लोग अच्छे से समझ रहे हैं, मैथ जिनको अच्छी करनी हो मैथ्स वाला को लाइक कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। 10-15 आपका जैसे निकाला आपने तो 10 75 डिग्री, साइन आपका जो है 15 आपका 15 डिग्री, इसके बाद आपका जो है साइन आपका कॉस जो है कॉस आपका 15 डिग्री, और इसके बाद जो है आपका कॉस 75 डिग्री। इसकी वैल्यू जो है आप सेट करके जरूर बताइएगा आप बेसिकली कमेंट सेक्शन में। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिए। क्लियर है मेरे भैया लोग? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कर लीजिएगा, इनसे बाहर पेपर में नहीं आता है। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से बस देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही मजेदार है, प्रूव दैट करना हमें। अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 कह रहा है उसे हमें क्या करना है सर, प्रूव दैट करना है। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। प्रूव दैट में सर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, इसमें 6 नंबर आपका है, कॉस लिखा है कॉस π/4 माइनस एक्स। ध्यान से देखिएगा सर π/4 माइनस एक्स है, इनटू आपका जो है कॉस π/4 माइनस का y लिखा है, और इसके बाद माइनस में लिखा है साइन π/4 माइनस एक्स, इंटू जो है आपका साइन आपका लिखे है π/4 माइनस का y लिखा है, इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू है वो लिखा गया है साइन x प्लस वाई लिखा है। अब आपको इसको क्या करना है सर, प्रूव दैट करना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा, बड़ा सा भारी सा, तो आपको परेशान नहीं होना। जब भी प्रूव दैट का कॉन्सेप्ट आता है तो आप टेकिंग एलएचएस टेक करेंगे, तो आप यहाँ पे टेकिंग एलएचएस लिखिए। जब आप एलएचएस टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास वैल्यू हो गया cos π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस का y हो गया, माइनस का जो है साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस का क्या आ गया सर y आ गया। अब आप इसे ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे आपका ये क्या लिखा सर a, और इसे आप क्या टेक करेंगे b। सेम इसी तरीके से ये आपका a और ये आपका क्या हो गया b। तो ध्यान से देखिए तो cos इंटू कॉस b माइनस क्या है साइन इंटू साइन b। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई बहन लोग, cos a इंटू कॉस b और माइनस का जो है साइन a इंटू जो साइन b होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो आपका cos a प्लस b होता है। क्या होता है सर जी, cos a प्लस b होता है। तो इस तरीके से ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, cos a की वैल्यू क्या है π/4 माइनस का x, और फिर इसके बाद प्लस साइन π/4 का माइनस का y। बोलो क्लियर हो गया? तो ये cos a प्लस b के फॉर्म में ब्रेक हो गया। बात समझ में आ गई मेरे भाई बहन? क्लियर? अब इसके बाद जो सर जी आगे फाइंड आउट करेंगे cos, अब यहाँ पे π/4 जो है माइनस आपका x, देखिए π/4 प्लस π/4 2π/4 हो जाएगा, और इस तरीके से माइनस आप कॉमन कर लीजिए, x प्लस क्या लिखेंगे सर y लिखेंगे। अब आप अगले स्टेप में देखिए ध्यान से, 2 से कैंसिल हो गया, π/2 माइनस का क्या आ गया सर x प्लस y आ गया। और आपको पता है मेरे भाई बहन लोग कि बेसिकली cos आपका पाई माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या बनता है सर, साइन थीटा बनता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और वाई एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होता है हमारा बेसिकली एंगल का, तो वो बेसिकली कैसा होता है, आपका फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो चेंज हो जाता है, कॉस का साइन बन जाता है। इस तरीके से ये क्या बन गया, साइन एक्स प्लस वाई बन गया, जो हमें क्या करना था सर, प्रूव करना था। आरएचएस में यही लिखा हुआ है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? तो बहुत ही आसान तरीके से ऐसे आप कर सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना है। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ध्यान से बस आप बारीकी से देखते रहिए, आपको एक एक क्वेश्चन सिखाने है मैं, ठीक है ना भाई। इस चैनल पे आपको सारे क्वेश्चन एक तरीके अच्छे से मिलेंगे, ध्यान से बस आप देखते रहिए, अच्छे से समझते जाइए। क्वेश्चन आपके पास है 10π/4 प्लस x लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है सर 10π/4 प्लस का x लिखा है एंड डिवाइडेड बाई जो है आपका लिखा है 10π/4 माइनस का x लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, इज इक्वल टू आपको जो प्रूव दैट करना है 1 + 10x लिखा हुआ है, अपॉन में क्या लिखा है सर 1 माइनस जो है 10x लिखा हुआ है का होल स्क्वायर लिखा है, 1 + 10x। ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ हमें क्या करना है सर, प्रूव दैट करना है, तो टेकिंग क्या लेंगे सर, LHS टेक करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप टेकिंग LHS टेक करिए। तो आप यहाँ पे 10π/4 प्लस का x अपॉन में क्या लिखा है सर जी 10π/4 माइनस का x, सर जी आप यहाँ क्या करेंगे 10a + b के फॉर्म से और 10a - b के फॉर्म से ब्रेक कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका 10 आपका जो लिखा है π/4, तो 10a प्लस क्या हो जाएगा 10b, तो आपका ये a हो गया और ये आपका क्या हो गया b, माइनस का जो है डिवाइडेड बाई क्या होता है 1 माइनस आपके पास क्या आ गया सर 10π/4 इंटू क्या हो गया सर 10x हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ गया सर जी 10π/4, ध्यान से देखिएगा 10π/4 माइनस क्या हो गया सर 10x हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस आपका क्या हो गया सर 10π/4 इंटू क्या हो गया सर 10x आ गया। क्लियर?
अब इसके बाद जो सर आपको क्या करना है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू 10π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, और इसके बाद प्लस 10x आपका आ गया, तो 1 + 10x हो गया एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस आपको 1 इंटू क्या हो गया सर 10x हो गया एंड डिवाइडेड बाई आपका 1 माइनस जो है 10x, ध्यान से लिखिएगा सर जी, अपन में 1 प्लस आपका जो है 1 इंटू 10x हो गया। भैया 1 से किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा सर 1 ही आएगा। तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आ गया 1 + 10x एंड डिवाइडेड बाई जो है आपका लिखा 1 माइनस 1 इंटू 10x, तो आपका 10x ही रहेगा सर एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या करेंगे सर 10x अपन में 1 प्लस क्या होगा सर 10x होगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये बेसिकली इसमें लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a/b c/d का कॉन्सेप्ट है, तो d जो है a में मल्टीप्लाई हो जाता है और b जो है c में आ जाता है। तो इस तरीके से 1 + 10x इंटू जो है आपका 1 + 10x हो गया एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या हो गया सर 10x इंटू क्या हो गया सर 1 - 10x हो गया। अब इस तरीके से देखिए आपका क्या बन गया सर होल स्क्वायर बन गया, तो 1 + 10x का क्या बन गया होल स्क्वायर, और इधर आपका क्या आ गया 1 - 10x का होल स्क्वायर। तो आप देखिए जो चीज़ आपको प्रूफ करना था वो आपका बन गया, तो जब पावर सेम है तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + 10x अपन जो है 1 - 10x आप लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप चीज़ों को राइट डाउन कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं क्लियर। अब इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं प्रूफ दैट का। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको बारीकी से ध्यान से देखना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे लिखा गया है कि सर जी cos π/x लिखा हुआ है, तो cos π + x लिखा है इंटू आपका क्या लिखा है cos - x लिखा है एंड डिवाइडेड बाई जो आपका लिखा हुआ है सर जी sin π - x लिखा हुआ है, sin π - x इंटू क्या लिखा है cos π/2 प्लस का x लिखा है बराबर जो है आपका cot² x लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यदि आपको इसमें जो है बेसिकली फाइंड आउट करना है तो मेन चीज कैसे करोगे, टेकिंग आप लिखेंगे LHS, ध्यान से समझिएगा। तो टेकिंग जब आप LHS टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में cos π + x इंटू क्या लिखा cos - x एंड होल डिवाइडेड बाई आपका लिखा हुआ सर sin π - x लिखा है इंटू cos क्या लिखा है सर π/2 प्लस का x लिखा है। तो आपको पता है कि cos π + x जो होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे आता है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम रहता है पर साइन कन्वेंशन चेंज होता है ASTC के बेस पर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल। क्लियर हो गया। A मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन कोसेक और C का मतलब T का मतलब है टेन और कॉट पॉजिटिव। तो ये cos कैसा होगा नेगेटिव होगा, तो माइनस क्या आ जाएगा सर cos x आ जाएगा। आपको पता है cos - थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है -θ एंगल, तो आपको फोर्थ में C आता है, C और कोसेक आपका पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आएगा सर ये cos x ही रहेगा पॉजिटिव में। इसके बाद sin π - x की बात करें तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें आपका पॉजिटिव होता है तो ये sin x ही रहेगा। cos π/2 प्लस x यहाँ पे सर नेगेटिव होता है, cos का साइन हो जाता है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, sin x हो गया। तो आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर बन गया cos² x, नीचे बन गया आपका sin² x। और आपको पता है कि cos x अपन sin x क्या होता है cot² x हो जाएगा फंक्शन का स्क्वायर, जो कि आपको प्रूफ दैट करना था। बोलो बात समझ में आ गई। तो इसमें आपकी क्या चेकिंग हुई, आपको पता है आपको इस सबकी सबसे अच्छी चीज चेकिंग ये हुई है कि आपको क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन था क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट पे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन 9 को भी आप समझेंगे। क्लियर है ना, बारीकी से एक क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि cos 3π/2 x लिखा हुआ है, cos 3π/2 प्लस x लिखा है और इसके बाद जो लिखा है इनटू आपका लिखे cos 2π प्लस का x लिखा है एंड होल डिवाइडेड बाई जो है आपका लिखे cot 3π/2 माइनस का x लिखा है प्लस का लिखा है cot 2π x लिखा है, cot 2π प्लस क्या लिखा है मेरे भाई लोग x लिखा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया आपको प्रूफ दैट करना है बराबर क्या लिखा है सर 1 लिखा है। तो अब बात है सर जी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि cos 3π/2 प्लस x और इसके बाद cos 2π प्लस x समथिंग है, तो आप टेकिंग LHS लेंगे, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से बिल्कुल बारीकी से समझना है। तो आपका मीन्स जो है cos 3π/2 पहले आप लिख लीजिए, cos 3π/2 प्लस x हो गया इंटू आपका cos क्या हो गया 2π प्लस x हो गया। इसी तरीके से आप देखिए तो cot आपका 3π/2 माइनस का क्या हो गया सर x हो गया और प्लस आपको cot 2π प्लस x, ये भी क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट पे ही आपको बात करना है।
तो बात है सर जी इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को समझिए। आपका 0 है, ये π/2 है, ये आपका पाई है और ये 3π/2 है और ये आपका 2π हो गया, कंप्लीट वन रोटेशन। क्लियर। अब यहाँ पे cos 3π/2 प्लस x की बात करें तो सर जी फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन करते हैं तो एंगल हमारा पॉजिटिव होता है, क्लॉक रोटेशन करते हैं तो नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से cos 3π/2 प्लस x की आप बात करते हैं तो वहां पर जो है आप ध्यान से देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन हमने आपको कहीं सिखाया है कि जब y एक्सिस के ऊपर रोटेशन करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, चाहे आप क्लॉकवाइज रोटेशन करें या फिर आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा माइनस का cos, आपको cos का क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos है तो ये आपका बन जाएगा sin x बन जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। बोलो क्लियर हो गया कि तो cos का क्या हो गया, sin हो गया। इसी तरीके से cos 2π प्लस x है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। आपको x एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन करते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए cos का क्या cos ही रहेगा, cos x हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक। अब इसकी बात सर जी क्योंकि फर्स्ट में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद cos 3π/2 माइनस x है, दैट मींस आपका थर्ड क्वाड्रेंट, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, cot का क्या बन जाएगा 10x हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। आपका 2π प्लस x है तो 2π प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो प्लस आपका ये cot x ही रहेगा। बोलो आगे समझ में आने कोई दिक्कत, क्योंकि फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। और एक और क्वाड्रेंट रूल की बात करोगे तो उसमें क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से आपके पास क्या वैल्यू हो गया, sin x cos x हो गया एंड डिवाइडेड बाई आपका लिखा 10x, तो आप इसे ब्रेक करें तो आपका ये क्या बनेगा, sin cos में ब्रेक कर दिया करें। जब भी 10 और cot देखें तो ब्रेक कर देंगे, cos x अपन क्या हो गया सर, sin x हो गया। अब इस तरीके से sin x इंटू cos x आपका ये यहाँ पे बन गया sin x इंटू cos x, sin अपन cos करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम टेक करें तो ये बन गया sin स्क्वायर x प्लस क्या बन गया सर, cos स्क्वायर x हो गया, साइन का साइन cos, ठीक है ना। और इस तरीके से cos x इंटू क्या आ गया, sin x आ गया, प्रोडक्ट में ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल। अब आप ये ध्यान से देखें तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, ठीक ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी, जो हमें क्या करना था सर, प्रूव दैट करना था। दैट मींस क्या हो गया सर, ये RHS आपके पास वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से क्वेश्चन की क्या करते हैं सर, सॉल्विंग करते हैं। तो सर जी आज की इस वीडियो में बस यहीं तक हम ड्रॉप करते हैं इस क्वेश्चन को। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा वीडियो और कायदे से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिएगा, जो नहीं आता कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।